शिव पुराण। एक संत, एक महंत, एक ब्राह्मण कथा श्रवण कराए, उसमें उन्होंने नरक के बारे में बताया। किसके बारे में? नरक के बारे में। अगर पाप करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। पराय पुरुष के साथ गमन करोगे, पराय स्त्री के साथ गमन करोगे, तो एक पुरुष का लोहे का पुरुष रहता है जिसको इतने तपाया जाता है, उसी के साथ वह स्त्री को और स्त्री को पुरुष के साथ बांध दिया जाता है। वह गर्मी में दहकता है, जीव रोता है, गाता है, और चित्रगुप्त आदि के दूत कहते हैं कि और आनंद प्रदान मिलेगा और सुख भोगेगा, और वह जीव तड़पते रहता है। चिकन बिरयानी दे रहे हो बत्ती बेसन लगा लगा के, वहां बेसन भी लगाया नहीं जाएगा, तेल में कुंभी पाक में आपको तला जाएगा। किसमें? कुंभी पाक नाम के नरक में। ये चीज जब सुने, आजकल लोगों में बदलाव क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कथाकार लोग नरक की कथा कहते ही नहीं। नरक की कथा को छोड़ देता है। बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे, इतना बोल करके छोड़ देता है। थोड़ा सा गरुड़ पुराण, हर पुराण में गरुड़ पुराण एक अंश है। भागवत में भी 28 प्रकार का नरक का वर्णन है, शिव पुराण में भी 28 प्रकार का नरक का वर्णन है, पद्म पुराण में भी वर्णन है, लिंग पुराण में भी वर्णन है, लेकिन उस नरकों के वर्णन को छोड़ दिया जाता है। घर में कहीं अतिथि आ जाए और ऐसे हम उसको देखे तेज नयन से, हाँ, तो वहां नरक में आंख को फोड़ दिया जाता है। इसी आंख से अपने अतिथि को तूने तेज देखा था। झूठे गवाही दोगे त्रामिस, किसी किडनैप कर लोगे तो अंध्र त्रामिस, किसी से घृणा करोगे बेकार है ये तो रौरव, महारौरव। हाँ, ये जो है नरकों का वर्णन है। इसी वर्णन को सुन करके चंचुला कांप गई, मैंने भी जवानी में बहुत पाप किया है। तो अधिक भक्ति चोचरेत लक्षणा, जाने देखना। अब वो रोने लगी अकेले में, सब साधु के पास जाके मिला, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोले बैठो, क्या बात है? आपने आज महत्तम में कहा, कौन सा कहा? यही कहा कि यमदूत जो है जीवों को नरक में लेकर के ताड़ना देता है। तो मैं सच सच बोलूं, मैं बहुत बड़ी पापनीन हूँ, मैं बहुत बड़ी पापनीन हूँ। तो एक प्रश्न उठता है भैया, एक प्रश्न उठता है कि इन्होंने वो सत्संग क्यों प्राप्त किया? क्योंकि सत्संग तो पुण्य के उदय से प्राप्त होता है ना। तो सत्संग क्यों ये प्राप्त किए? इसलिए प्राप्त किया सत्संग क्योंकि ये पति के मना करने पर इन्होंने पूजा पाठ छोड़ा था, लेकिन उससे पहले बचपन में पूजा पाठ ये करती थी। तो बचपन की पूजा पाठ इसका व्यर्थ नहीं गया। मतलब आपके 1 मिनट का पूजा आपको कहीं ना कहीं सुधरने का मौका देगा। आपका आधार कार्ड व्यर्थ जाने वाला नहीं है, वो एक न एक दिन काम आएगा। ये पूजा पाठ आपका आधार है, बात को समझना। आज इसी पूजा के परिणाम स्वरूप इनको संत का दर्शन हुआ। संत ने बताया जो मनुष्य पश्चाताप करता है उनका पाप घटना शुरू हो जाता है। और बेटी तुम तो एक नंबर के भक्त हो, जो खुल करके अपनी गलती को जग जाहिर कर रहे हो, वरना भक्त लोग भी कैसे होते हैं? अपने आप को पुण्यात्मा ही बताएगा, पापी। और जहां कभी मंदिर जाके बोले हो मैं पापी हूं, दुष्ट हूं, दुराचारी हूं, भगवान मुझे खूब दंड देना, नहीं ना। यही चंचुला बोल रहे हैं शिव जी का ऐसी प्रतिमा है, सामने पंडित जी बैठे हैं और वो पंडित जी को बोल रहे हैं कि मुझे दंड मिल जाए, ऐसा कुछ कर दो।
मैं दंड पाना चाहती हूँ। तो उन्होंने पंडित जी ने क्या दंड दिया पता है? तुम सब काम छोड़ करके ये नदी में स्नान, वो मंदिर में दर्शन, ये सब काम छोड़ के तीर्थ यात्रा में आए हो ना, दुनिया छोड़ करके यही बैठ जाओ, केवल शिव पुराण सुनो, तीर्थ तुझे तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और तुम तर जाओगी। इसका नाम क्या था? चंचुला। अर्थात जिसकी चित चंचल हो उसको क्या कहते हैं? चंचुला। तू अब से चंचुला नहीं है, तू भगवान शिव की दासी बन करके सुन कथा। और चंचुला ने एक आसन में बैठ करके कथा सुनना प्रारंभ किया, पूरा दुनियादारी छोड़ दिया। और जब लास्ट हुआ शिव पुराण का, तो इनको लेने के लिए साक्षात माता पार्वती आ गई। माता पार्वती आ गई और कही चल मेरा शिष्य बन जा, दासी बन जा, मेरी सहेली बन जा। चंचुला कैलाश में रहने लगी। एक दिन माता पार्वती अपने पति के चरण को धो करके चंदन लगा करके आरती कर रही थी। तब चंचुला को याद आया कि मेरा भी एक पति था जिसका नाम क्या है?